बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे चुनावी संग्राम में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है और उसका इंपैक्ट कैसा होने वाला है। अब जनप्रतिनिधियों के रिपोर्ट कार्ड की परफॉर्मेंस की बात हो तो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में से 2 सांसद हैं और दोनों बीजेपी के टिकट से जीते थे। दोनों केंद्र की सरकार में मंत्री भी हैं। बात चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत की अगर पहले करें या फिर कैलाश चौधरी की अगर हो तो गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं और शेखावत पिछले 5 सालों में किसी न किसी मुद्दे पर चर्चा में रहे हैं। चाहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने की बात हो, फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सियासी अदावत हो, शेखावत ने मोदी शाह जब उनके चुनाव था तो मोदी और शाह की जोड़ी जब रोड शो की और रैली की तो ये माना जाता है, कांग्रेस यही मानती है कि उनके दम पर गहलोत के पुत्र वैभव को लोकसभा चुनाव हराने में उनको कामयाबी हासिल हुई। 2020 में सचिन पायलट की जब बगावत हुई तब भी राजस्थान के सियासी संग्राम में शेखावत का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। गहलोत से सियासी लड़ाई थाने और कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई। अब जहां सीएम के ओएसडी फोन टेप कांड में दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत पर गहलोत संजीवनी सोसाइटी को लेकर पलटवार कर रहे हैं। शेखावत के पास जल शक्ति जैसा शक्तिशाली मंत्रालय है और राजस्थान में पानी की कमी के चलते उनका मंत्रालय और भी अहमियत राजस्थान में रखता है। जोधपुर जिले के विधायकों की पहले बात कर लेते हैं, उनकी धरातल पर कितनी पकड़ है और फर्स्ट इंडिया का सर्वे क्या कुछ कहता है ये आपको बता दें और इसका खुलासा भी सर्वे और तमाम जो रिपोर्ट हमने जमीन से ली है वो आपको खुलकर बताएं। सबसे पहले सरदारपुरा सीट की बात कर लेते हैं तो गहलोत जोधपुर की जनता से इस कदर जुड़े हुए हैं कि चुनाव के आखिरी 3 दिन आकर फिजा बदल देते हैं। गहलोत का क्षेत्र की जनता पर जादू सिर चढ़कर बोलता है। सीधे तौर पर कोई खतरा नहीं उनको। सरदारपुरा जाट बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण इन 4 सालों में आरएलपी ने अंडर करंट जिस तरह से वहां पर तैयारी की है उससे आरएलपी को इस बात का भरोसा है कि आरएलपी को वोट अच्छी संख्या में मिल पाएंगे। फिर भी गहलोत की सीट पर कोई भी खतरा नहीं नजर आता। ओसिया सीट का प्रतिनिधित्व करती हैं परसराम मदेरणा की पोती दिव्या मदेरणा। बेबाक बोलने से लेकर तलक टिप्पणियों के साथ साथ अपनी ही सरकार के मंत्रियों को, उनके अधिकारियों को घेरना और उनके खिलाफ सार्वजनिक गुस्सा दिखाना उनकी हाल ही में कई बार देखा गया है और तब कई बार आने वाले चुनाव में होने वाले नुकसान की चर्चाएं आम हो जाती हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की निकटता से लेकर दिल्ली आलाकमान तक चर्चाओं में आई दिव्या मदेरणा को इस बार आरएलपी नुकसान पहुंचा सकता है। कांग्रेस में भी कई गुट हैं, लिहाजा दिव्या मदेरणा को होने वाले भीतरगात से इनकार नहीं किया जा सकता। जमीनी हकीकत यही है कि इस बार दिव्या मदेरणा की राह आसान नजर नहीं आती। अब जोधपुर शहर सीट से विधायक मनीषा पवार हैं। महिला कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए जो मनीषा पवार स्कूटी पर पूरा शहर नापती थी, अब विधायक बनने के बाद ये माना जाता है कि उनके व्यवहार में कुछ बदलाव जो आ चुका है वो बदलाव कहीं ना कहीं जनता को सुहा नहीं रहा और उससे कार्यकर्ता थोड़े दूर हो गए हैं। मनीषा पवार चंद कांग्रेसी नेताओं से घिरी रहती हैं और ये बात हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट लेकर ही बता रहे हैं। भीतरगात और गुटबाजी का असर इस बार चुनाव में साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। इलाके के लोगों का कहना है कि आसानी से मनीषा पवार किसी की डिजायर तक नहीं देती हैं और सारा कामकाज ये भी बताया जाता है कि उनके पति ही संभालते हैं। प्रॉपर्टी विस्तार से लेकर भाई भतीजावाद जैसे जो आरोप हैं वो मनीषा पवार पर लगते आए हैं। हालांकि ये सब कुछ वो बातें हैं जो जमीन पर निकल कर आ रही हैं। बात करते हैं लूणी से विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई। अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, जनता का दिल जीतने का काम किया है। महेंद्र सिंह बिश्नोई अपना काम से काम रखने के कारण विवादों से बाहर रहते हैं, लेकिन एक बात ये जरूर है कि जो कामकाज सरकार से महेंद्र बिश्नोई को करवाने होते हैं वो कामकाज वे करवाकर ही रहते हैं और इसकी तारीफ उनके इलाके के कार्यकर्ता और लोग करते आए। शेरगढ़ से विधायक मीना कंवर की बात करें तो असल में विधायक बनना तो मीना कंवर के पति उम्मेद सिंह चाहते हैं, लेकिन 2 बार हार के बाद मीना कंवर को जब चुनाव लड़ाया गया तो चुनाव जीतने के बाद मीना कंवर कांग्रेस के बड़े आयोजनों में तो दिखाई देती रही, पर जमीनी स्तर पर पति उम्मेद सिंह ही संभालती नजर आए।
उमेद सिंह और मीना कंवर के प्रयासों से विकास के कामकाज भी हुए, मगर अंदरूनी तौर पर उमेद सिंह नाराज भी बताए जा रहे हैं। कई बार मीना कंवर को मंत्री बनाए जाने की चर्चा चली, लेकिन मंत्री नहीं बन सकी। इस बार शेरगढ़ से अगर बाबू सिंह को भाजपा चुनाव मैदान में उतारती है तो मीना कंवर को व्यक्तिगत तौर पर सक्रिय नहीं रहना नुकसान पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं लोहावट के विधायक किस्ताराम बिश्नोई। उन्होंने अपने क्षेत्र में सक्रिय रहकर विकास के कार्यों की फहरिस्त तो खड़ी कर ली है, लेकिन गुटबाजी और भीतरघात सबसे बड़ी परेशानी का बन चुका है। और चर्चा यही है कि इस बार फलौदी से चुनाव लड़ने का मन भी बना रहे हैं। और जमीनी स्तर पर जो सच सामने आया है वो इसलिए चौंकाने वाला है कि किस्ताराम बिश्नोई पर डॉक्टरों से लेकर थानेदारों और अन्य अधिकारियों को अपनी मर्जी से लगाने का आरोप भी बताया जा रहा है। सर्वे के मुताबिक किस्ताराम बिश्नोई को इस बार के चुनाव में दिखावे की राजनीति करने के लिए खतरा बताया जा रहा है। अब बिलाड़ा विधायक हीरालाल मेघवाल भी मनीषा पवार की तरह एक व्यक्ति एक पद की पालना नहीं करते हुए देहात कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए थे। अब विधायक किस्ताराम बिश्नोई की तरह मर्जी के अधिकारियों को अपने इलाके में पोस्टिंग करवाने के लिए बदनाम बताया जाता है, जो वहां की हमारी सर्वे रिपोर्ट और वहां के जो लोगों ने बताया है। क्षेत्र में नहीं जाना, जनता से और कार्यकर्ताओं से जुड़कर नहीं रहना और जमीनी स्तर पर नाराजगी भी बताई जा रही है। और इस बार चुनाव में हीरालाल मेघवाल को टिकट मिलने की राह भी मुश्किल लगती है। अब सूरसागर से विधायक सूर्यकांत व्यास पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की माता विजय राजे सिंधिया के जमाने में राजनीति में सक्रिय थी और हर बार आखिरी बार चुनाव लड़ने की बात कहती हैं, लेकिन इस बार खुलकर कह दिया कि जब तक जीऊंगी तब तक लड़ूंगी। मुख्यमंत्री गहलोत को अपना भाई मानकर क्षेत्र के काम भी करवा लेती हैं। सूर्यकांत व्यास का टिकट काटने के लिए पार्टी के पास उम्र के अलावा कोई और दूसरा कारण नहीं है। सूरसागर ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण सूर्यकांत व्यास का पलड़ा इस बार भी भारी नजर आता है। फलौदी की विधायक जो हैं पब्बाराम बिश्नोई की अलग छवि है। संघ पृष्ठभूमि और गजेंद्र सिंह शेखावत से नजदीकी और बिना दिखावे के जितना हो सकता है उतना विकास कार्यों के लिए समर्पित रहते हैं, ये भी ग्राउंड रिपोर्ट बताती है। अब फलौदी जो जिला बन गया है तो भाजपा अपनी पुरानी मांग और कांग्रेस नेता महेश व्यास अपने प्रयासों की बात कर रहे हैं, लेकिन महेश व्यास पर अतिक्रमण करने का आरोप लगातार लगता आया है और आरोपों में सच्चाई कितनी है ये तो जनता जनार्दन अच्छे से जानती है। फलौदी में इस बार फिर कमल का फूल खिल जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस अंदरूनी तौर पर कई कमजोरियां जो है वो ठीक नहीं कर पा रही अभी तक। आगे आने वाला वक्त बताएगा कि कैसे इस इलाके को डील करती है। अब बात करते हैं, आरएलपी ने पिछले चुनाव में भोपालगढ़ में पहली जीत दर्ज करके पुखराजगढ़ को विधानसभा में भेज दिया था। जमीनी स्तर पर विकास के काम करने को लेकर सक्रिय नहीं रहते वो, और जितना और जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल चलाते हैं वो उतना ही चलते हैं। बद्रीराम जाकर के कारण इस बार कांग्रेस को फायदा मिल सकता है और अंतर भले ही कम रहे मगर कांग्रेस भाजपा और आरएलपी में टक्कर से इनकार नहीं किया जा सकता। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी ने कर्नल सोनाराम चौधरी का टिकट काटा और कैलाश चौधरी को मैदान में उतारा था तो कई सियासी पंडित भी चौंक गए थे, लेकिन कैलाश चौधरी ने दमदार जीत हासिल की थी। चौधरी को केंद्र में मंत्री पद मिला और अपने क्षेत्र में भी सक्रिय रहते हैं। हालांकि नए कृषि कानूनों के मुद्दों पर कुछ बवाल जरूर हुआ था, पर समय रहते केंद्र सरकार ने मैनेज किया और कैलाश चौधरी का अपने संसदीय क्षेत्र में कई बड़ी जनाधार उस तरह से जनाधार नजर नहीं आता, लेकिन मोदी का चेहरा ही सबसे बड़ा जनाधार है उनके लिए। जैसलमेर की पोखरण सीट से विधायक शाले मोहम्मद सिंधी मुस्लिम समाज के खलीफा होने के कारण प्रभाव रखते हैं। विकास के काम कराने के कारण भविष्य में कोई खतरा भी नहीं है, फिर भी एक महिला के साथ अभी हाल ही में उनका एक वीडियो आया जिसके कारण वो चर्चा में रहे, सुर्खियों में रहे। और आरोप ये भी है कि नगर परिषद में अपने छोटे भाई अमरदीन मोहम्मद को निर्दलीय मैदान में उतार दिया। जैसलमेर एमएलए रूपाराम मेघवाल और शाले मोहम्मद की अंतर्कलह सुर्खियों में रही है।
चर्चा तो ये भी है कि अगर अभी राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार हो तो शाली मोहम्मद के स्थान पर पश्चिम राजस्थान से अमीन खान को मंत्री बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं जैसलमेर सीट से विधायक रूपाराम मेघवाल की। रिटायर्ड चीफ इंजीनियर होने के कारण अफसरी जो अंदाज है वो रखते हैं और उसके चलते कहीं ना कहीं जनता और कार्यकर्ता से उनकी दूरी रहती है और इसका आरोप उन पर लगता आया है। 2 साल कोरोना के और तीसरा साल खुद के बीमार रहने के कारण कम सक्रिय रहे। सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, मगर कुछ समय तक पायलट गुट का माना जाते रहे, मगर बाद में रूपाराम ने वापस यू टर्न लिया। फिलहाल रूपाराम मेघवाल की हालत खस्ता है, जमीन पर बहुत ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही। अगर टिकट मिलता है तो संघर्ष की रास्ता बन सकता है। बाड़मेर की गुड़ामलानी से विधायक और मंत्री हेमाराम चौधरी भले ही खुद की सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए हों, मंत्री बनाए जाने के बाद कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जमकर तारीफ की, फिर भी पायलट गुट के ठप्पे के कारण कई बार जुबान फिसल जाती। खुद कह चुके हैं कि अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन इस उम्र में भी जुझारू नेता की छवि रखने वाले हेमाराम बिश्नोई किसी भी विरोधी को तगड़ी चुनौती देने में सक्षम है। बायतू सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक हरीश चौधरी की बात कर लेते हैं। हरीश चौधरी का कद भले ही राहुल गांधी ने पंजाब प्रभारी के रूप में बढ़ा दिया है, लेकिन आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल जब हरीश चौधरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जी हुजूरी करने के साथ कप प्लेट धोने वाला बता देते हैं, तब हरीश चौधरी का गुस्सा नहीं शांत होता और हरीश चौधरी पर गुस्सा करने और पथराव करने जैसे आरोप भी लग जाते हैं। जब हनुमान बेनीवाल और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी साथ ही किसी कार्यक्रम में जा रहे थे, तब का ये वाकया बताया जाता है। यही नहीं, कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले में भी हरीश चौधरी का नाम कई बार चर्चाओं में रहा और जिस सीट से हरीश चौधरी चुनाव जीते थे वहां आरएलपी दूसरे नंबर पर थी। अब जमीनी हकीकत यह है कि हरीश चौधरी के लिए आरएलपी एक बड़ा खतरा बन सकती है। शिव क्षेत्र से विधायक अमीन खान पहले मंत्री रहे, मगर इस बार उनका नंबर नहीं लगा। अब अपने बेटे शेर मोहम्मद को सरकारी नौकरी से वीआरएस दिलवाकर खुद की विरासत सौंपने का निर्णय लिया है। तो शेर मोहम्मद को राजनीतिक टिप्स सिखा रहे हैं और बेदाग छवि होने के कारण अमीन खान के कहने पर क्षेत्र की जनता उनके बेटे को जिता भी सकती है। ये कहना इसलिए भी जल्दबाजी भी हो सकती है क्योंकि ये बात अमीन खान को भी पता है कि जितना अमीन खान क्षेत्र में पॉपुलर हैं, उनके बेटे में वो बात है या नहीं, इसको समझने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। माना तो ये भी जा रहा है कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार हो, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, तो अमीन खान को मंत्री भी बनाया जा सकता है। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन पूरे राजस्थान में अकेले ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कामकाज कराए हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निकट भी, और खुद का भी अपने क्षेत्र में जनाधार है। ये वहां की जनता कहती है कि जबरदस्त काम कराए और ये रिपोर्ट में आप तक लेकर आए। अब तक तो मेवाराम जैन के सामने कोई बड़ा रोड़ा नजर नहीं आता। अगर बीजेपी कोई बड़ा चेहरा मैदान में उतार देती है तब जरूर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बालोतरा से विधायक मदन प्रजापत अपने क्षेत्र में सक्रिय रहने के कारण पूरे देश में इसलिए भी मशहूर हैं कि बालोतरा के जिला बनने की मांग को लेकर उन्होंने चप्पल जूते पहनना छोड़ दिया था। अब जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बालोतरा को जिला बनाने की घोषणा की है तो उन्होंने जूता पहनना शुरू कर दिया है और इसीलिए उनके क्षेत्र में उनकी छवि जनता के सामने चमक गई। सिवाड़ा से भाजपा के हमीर सिंह दूसरी बार विधायक बने। अपने इलाके में सक्रिय रहने के कारण लोकप्रिय भी रहे और कांग्रेस का हर बार प्रत्याशी जो आपसी गुटबाजी और भीतरघात के कारण कांग्रेस चुनाव हार जाती है। हालांकि वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुनील परिहर पिछले कुछ सालों से सिवाड़ा में काले गेहूं की खेती करने के साथ अपनी राजनीति को चमका रहे हैं।